नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेक्सस और मैं कुंदन पांडे उपस्थित हूं इस बड़ी खबर के साथ। जिले में जारी श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के चौथे दिन अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें कई नेता मंत्रियों के साथ साथ देश भर से लाखों की संख्या में साधु संत व श्रद्धालु शामिल हुए। गढ़वा जिला के श्री बंशीधर नगर अंतर्गत पाल्हे जतपुरा में चल रहे श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के चौथे दिन अभूतपूर्व भीड़ उमड़ पड़ी, जिसे यज्ञ स्थल के साथ पूरे शहर में जनसैलाब जैसा दृश्य रहा। 10 लाख से अधिक लोगों के यज्ञ स्थल पहुंचने का अनुमान रहा। अहले सुबह से ही देश के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो देर शाम तक चलता रहा। श्रद्धालु यज्ञ मंडप के परिक्रमा के बाद यज्ञ में आए साधु संत का आशीर्वाद लेते रहे। वहीं यज्ञ मंडप में 305 कुंडों पर बैठे यजमानों की आहुति देते हुए स्वाहा की आवाज़ से क्षेत्र गुंजायमान हो रहा था। वैदिक मंत्रोच्चार से भक्ति का सागर उमड़ रहा था। परिक्रमा के दौरान कई एकड़ में बने यज्ञ मंडप छोटा पड़ रहा था। महिलाओं की उपस्थिति सबसे अधिक रही। पुलिस प्रशासन को भीड़ नियंत्रित करने में पसीने छूट गए। वॉलंटियर भी लोगों को व्यवस्थित करने में लगे रहे। यज्ञ स्थल पर कई स्थानों पर भजन कीर्तन का दौर लगातार चलते रहा। देश के महान संत पूज्य श्री जीयर स्वामी महाराज के सानिध्य में महायज्ञ हो रहा है। महायज्ञ का समापन 28 अक्टूबर को होना है। शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के चौथे दिन यज्ञ स्थल पर अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन किया गया। धर्म संसद में देश के महान धर्माचार्य मौजूद रहे। धर्म संसद में कांचीपुरम के पूज्यपाद गादी स्वामी जी महाराज, बालक स्वामी जी महाराज, बिहार के पूर्व डीजीपी जगत गुरु गुप्तेश्वर गोविंदाचार्य महाराज, इस्कॉन के प्रमुख, स्वामी नारायण मंदिर मुंबई के भक्ति प्रकाश दास, अक्षरधाम मंदिर के श्याम नारायण महाराज, स्वामी सत्य प्रकाश दास जी, शास्त्री स्वामी हरिओम प्रकाश दास जी, शास्त्री स्वामी श्री स्वरूप दास जी सहित सनातन व जैन धर्म के कई धर्मगुरु मौजूद रहे। वहीं झारखंड सरकार के मंत्री बादल पत्रलेख, मिथिलेश ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सर राष्ट्रीय लोक जनता दल के केंद्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, विधायक सरयू राय, रामचंद्र चंद्रवंशी, भानु प्रताप शाही, बिहार के विधान पार्षद जीवन कुमार, अशोक सिंह, पीएचडी के प्रधान सचिव मनीष रंजन, पूर्व मंत्री रामचंद्र केसरी, पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव, डीसी शेखर जमुआर, एसपी दीपक पांडे, युवा समाजसेवी दीपक प्रताप देव सहित अन्य लोग धर्म संसद में मंचासीन रहे व अपने अपने विचार रखे। महायज्ञ में चौथे दिन उमड़ी भीड़ अभूतपूर्व थी। प्रशासन व यज्ञ समिति के अनुमान से काफ़ी अधिक लोग यज्ञ में पहुंचे, जिसके कारण पुलिस द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। भारी भीड़ के कारण कुछ चेन स्नेचर भी यज्ञ में शामिल होने की बात सामने आई है, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद किया गया। वॉच टावर से दूरबीन द्वारा पुलिस भीड़ पर नजर बनाए रख रही थी। वहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में महिला पुलिस की अतिरिक्त तैनाती भी करनी पड़ी। इस साथ कहाँ जा रहे हैं सर जी? ओ पांडे सर, सबसे पहले सबसे बड़ी आज बात है कि गढ़वा की धरती धन्य हो गई। कितना बड़ा यज्ञ यहाँ आज एक लंबे अरसे के बाद यहाँ संपन्न हो रहा है और परम पूज्य श्री 1008 जीयर स्वामी जी के सानिध्य में यहाँ पूरे गढ़वा जिले ही नहीं, पूरे हमारे झारखंड राज्य, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार सहित अन्य दूरस्थ राज्यों से, दक्षिण के राज्यों से यहाँ धर्माचार्य, हमारे धर्मगुरु उपस्थित हुए हैं। और संतों का जो काम होता है कि सही मार्ग दिखलाना, सही आचरण सिखलाना, और ये पूरी 4 महीने से यहाँ हमारे जीयर स्वामी जी पहुँचे हुए एक संत हैं, जिनके जीवन के बारे में कहा नहीं जा सकता है कि उनकी कैसा जीवन, सादा जीवन, एक कुटिया में रहना, एक फर्श पर कंबल बिछाकर सोना, एक कपड़े में पूरा साल बिताना, एक बार सिर्फ तरल भोज ग्रहण करना। तो ये संत के लिए एक सबसे बड़ा जो संत का जो परिचय होगा वो उनके जीवन शैली से ही झलकता है। और इनका जो प्रवचन होता है ये सीधा सीधा लोगों को नैतिकता के मार्ग पर ले जाने का रास्ता ये दिखलाते हैं, सरल भाषा और आम भाषा में। और कोई भी ऐसी बातें नहीं होती है जो हमें बांटने का काम करे, हमें कमजोर करने का काम करे, हमें एकजुट करने का सारा संदेश देने का काम करते हैं। जाति पाति के भेदभाव, धर्म के भेदभाव को मिटाने का संदेश देते हैं।
ईश्वर के बताए मार्ग पर चलने का संदेश देते हैं। तो ये बहुत ही अनुकरणीय है और आज बड़ा ही अफसोस है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जिनका प्रोग्राम बहुत पहले से ही यहाँ बना हुआ था, अचानक उनकी माता जी पुष्पारी की तबीयत खराब होने के कारण वो यहाँ उपस्थित नहीं हो सके। उनके प्रतिनिधि के रूप में हम दो मंत्री यहाँ उपस्थित हुए हैं और मैं तो इस यज्ञ का एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने शुरू से काम किया है। जहाँ भी मेरी जरूरत पड़ी है मैंने अपनी क्षमता के अनुरूप इस यज्ञ को सफल बनाने में अपनी भूमिका में निभाई है और आज के दिन मैं यही कामना करूंगा कि इस महायज्ञ के माध्यम से हमारा पूरा देश एकजुट हो, हमारा जो सामाजिक समरसता है, सांप्रदायिक सौहार्द है, वो हमेशा कायम रहे और गंगा जमुनी तहजीब जो हमारी है, हम सभी जाति धर्म के लोग एक साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर अपने झारखंड राज्य को और अपने देश को अग्रसर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करने में हम भूमिका भगवान की जय। आप अपने विभिन्न क्षेत्रों में सफल इस अपेक्षा आप चीज़ों के पीछे दौड़ते हैं, कभी ठहर कर सोचना चाहिए, सोचने का मन होना चाहिए। यहाँ पर जो हमने कहा कि संत और सनातन आदि काल से लेकर वर्तमान आने वाले भविष्य संत और सनातन प्रासंगिक थे, प्रासंगिक हैं। श्रद्धालुओं का, संतों का और राज्य सरकार का महकमे का त्रिवेणी का अद्भुत नजारा बंसीधर नगर में देखने को मिल रहा है, वो अद्भुत है, अविस्मरणीय है। माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने मुझे निर्देशित किया कि आप मेरा प्रधान लेकर जाओ, स्वामी जी को संबोधित करो। तमाम झारखंड की जनता जो स्वामी जी देश के कोने कोने से आए हुए संतों का जरूर इनके अमृत वाणी से लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। जो कुछ ठहरा रहता है आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से, वो कल से बदलाव होगा। यज्ञ में आए धर्म संसद है, अपूर्व आनंद प्राप्त हुआ, देश भर के संतों का आशीर्वाद मिला और इससे हम सभी बड़ी अनुग्रहित हुए। देखिए, बहुत बढ़िया जग हुआ। कम से कम यह पुण्य भूमि है और ऐसा महात्मा जग करा रहे हैं जो व्यक्ति नहीं शक्ति के रूप में है और इनके जंग से यहाँ फले फूलेगा। हम लोग को भी आशीर्वाद मिला। सभी को शुभकामना देता हूँ कि पूरे झारखंड वासी, पूरे भभा जिला के लोगों को मान सम्मान। श्री बंसीधर नगर से हमारे संवाददाता इदरीस अंसारी की रिपोर्ट पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ नेक्सस। क्या है तेरी पहचान? मेरी? मैं बनी हूँ मतदाता और ये है मेरा अभिमान। 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर 2023 तक मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित करवा ले। बन रहा है वोटर कार्ड, आप भी बनवा ले। हमने तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आपने किया क्या? शहरी मतदाता, हम पीछे नहीं रहेंगे। मतदाता सूची से जुड़कर सशक्त लोकतंत्र बनाएंगे। कोई मतदाता छूटे ना।